आपका विचार कैसा होगा? आपका अच्छा विचार, बुरा विचार या फिर आपके भीतर मानसिक शांति, ये जितने भी चीज़ जो निर्भर करता है या आपके भीतर बह रहे ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप बहुत सा जो लोग होते हैं इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे भीतर बहुत ही खराब विचार चलता है, गंदे विचार चलता है। आप बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके विचार में वह सकारात्मकता नहीं आती है। आपका विचार जइयों के तय नेगेटिव ही रहता है। तो यह कारण क्या है? कारण एक साधारण सा है कि आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर अगर आपकी ऊर्जाएं मूलाधार से ऊपर की तरफ बहेगी, यानी आपके मस्तिष्क की तरफ वह बहेगी, तो आपके विचारों में स्थिरता आएगी। आपके भीतर मानसिक जो चंचलता है वह कम होगी। मन आपके काबू में होगा। विचारों में सकारात्मकता आएगी। बौद्धिक विकास होगा। आप कहिए तो आपका हर प्रकार से जो विकास करने के लिए हमें चाहिए वह सब आपको प्राप्त होगा। बशर्ते है कि आपका ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, यानी ऊर्जाएं आपके मूलाधार से ऊपर की तरफ उठना चाहिए। अब आप किस प्रकार अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मूलाधार से अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की तरफ उठाने के लिए आपको मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। मूल बंध का अभ्यास करना बहुत ही सरल है। आप इसका अभ्यास कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी समय कर सकते हैं। सरल है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको जो गूदा मार्ग होता है उसको खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ, फिर ढीला छोड़ना पड़ता है, फिर खींचना पड़ता है, फिर ढीला छोड़ना पड़ता है। आप इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको मूल बंध लग जाता है। मूल बंध वह क्रिया है कि एक बार जब मूल बंध लगने के बाद जो आपकी ऊर्जाएं हैं वह मूलाधार से नीचे की तरफ नहीं बहेगी। वह हमेशा ऊर्ध्वगामी ही रहेगी। वह ऊपर की तरफ, यानी मस्तिष्क की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो ऊर्जा है मस्तिष्क की तरफ बहेगी तो आपके भीतर विचारों में सकारात्मकता आएगी। मन आपका आपके वश में होगा। और इतना ही नहीं, आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी या व्याधि उत्पन्न हो गई है तो उसको भी यह नियंत्रित करती है, ठीक करने में मदद करती है। अगर आप ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो यह मूल बंध लगने के बाद आप गहरे ध्यान का अनुभव भी
ले पाते हैं।